जोहार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि मुकुंद नायक किस नृत्य शैली के लिए लोकप्रिय हैं। पहला है कर्मा, दूसरा है कली, तीसरा है मर्दानी झूमर, चौथा है छौ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मर्दानी झूमर। अब बात करेंगे मुकुंद नायक की, तो मुकुंद नायक क्या है, वह एक लोक गायक, गीतकार और नर्तक हैं और नागपुरी लोक नृत्य झूमर का प्रतिपादक भी हैं। इन्हें 2017 में, कब, 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और 2019 ईस्वी में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका जन्म सिमडेगा में हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये रांची में रहते हैं। अब बता दें कि इन्हें लोग प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर या छोटा नागपुर का राजकुमार भी कहा जाता है। चूँकि ये झारखंड के रहने वाले हैं और इन्हें पद्मश्री जैसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन झारखंड जीके में पूछता ही पूछता है। तो इसे आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि नटुआ गांव में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में क्या कहा जाता है। इस सवाल का जवाब देने से पहले हमको थोड़ा सा इसमें मिन्स प्रिंट लग रहा है, यानी कि गांव की जगह में नृत्य हो सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो ये वाला क्वेश्चन केवल आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड के लेखक डॉक्टर द्वारिका प्रसाद किस भाषा में लेखन कार्य करते हैं। पहला है हिंदी, दूसरा है नागपुरी, तीसरा है संथाली, चौथा है मुंडारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। तो झारखंड के लेखक द्वारिका प्रसाद अपने लेखन कार्य हिंदी भाषा में करते हैं। ये किसी भाषा में करें, लेकिन झारखंड से संबंधित लेखक हैं, तीन से क्वेश्चन बनता है। अब बात करेंगे हम लोग नागपुरी की, तो झारखंड में एक नागवंश था, नागवंश। और नागवंश जो था आपका, इनका जो राजकीय भाषा क्या था, वो नागपुरी था, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे संथाली, तो संथाली भाषा को 2003 में, कब, 2003 में भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है और यह झारखंड का एक ट्राइबल लैंग्वेज है। मुंडारी की बात करेंगे तो मुंडारी जो है, मुंडा लोग बोलते हैं, मुंडा जनजाति की भाषा है मुंडारी, और मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि माघे पर्व किस महीना में मनाया जाता है। इस सवाल का जवाब देने से पहले इसका दूसरा नाम भी जान ले, तो माघे पर्व का दूसरा नाम क्या है, बुरु पर्व, बुरु पर्व। अब आपको सवाल का जवाब देना आसान हो गया। तो माघे पर्व किस महीना में मनाया जाता है। पहला है अगस्त, दूसरा है जुलाई, तीसरा है दिसंबर, चौथा है फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर में। दिसंबर और जनवरी के मध्य भाग में ये आपका माघे पर्व मनाया जाता है और इसे बुरु पर्व भी बोला जाता है, अर्थात इस त्यौहार में पहाड़ी देवता बुरु बोंगा की आराधना की जाती है। इस दिन कृषि वर्ष का अंत समझा जाता है और नए कृषि वर्ष का आरंभ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जेंडर लिंग बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है। इसका डायरेक्ट हम उत्तर बताते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7,685 करोड़। ठीक है, कब किया गया है, तो उस समय के तत्कालीन जो झारखंड सरकार थे, जो भी 2017-18 में, उस समय का जो आपका कौन सा बजट था, बजट हो जाएगा आपका मानसून बजट। मानसून बजट में ये 7,685 करोड़ का राशि आवंटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 40 क्वेश्चन है, अब बाकी क्वेश्चन है और भी मज़ेदार है और आप साथ ही आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। देखिए छठा सवाल कहता क्या है कि झारखंड के किस शहर में एम्स की स्थापना की गई है। एम्स, ठीक है, एम्स का पहले फुल फॉर्म आपको बता दें, तो एम्स इसका हो जाता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको शॉर्ट में एम्स बोलते हैं। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है चाईबासा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवघर। तो एम्स की स्थापना देवघर में की गई है और जब इसकी निर्माण की जा रही थी, उस समय इसमें कितनी लागत आई थी, तो इसमें लागत आया था 1103 करोड़। कितना, 1103 करोड़ के लागत से एम्स का निर्माण देवघर में किया गया है। अब बात करेंगे देवघर का, तो देवघर में ही बैद्यनाथ धाम मंदिर है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है और यहाँ प्रत्येक वर्ष क्या है, सावन के महीने में पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है
और ये झारखंड या भारत ही नहीं पूरे विदेश में भी प्रसिद्ध है ये आपका श्रावणी मेला। और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं या भक्तगण आते हैं एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। अब बात करेंगे देवघर की स्थापना, तो देवघर की स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपको कल ही बोले थे कि पूर्ण रूप से संबंधित एगो क्वेश्चन आता है, शॉर्ट फॉर्म देगा, उसका पूर्ण रूप क्या है पूछता है, इसीलिए हर दिन हम शामिल कर रहे हैं। तो आज है NRDWP का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। अब इसको आप लोग बोलिएगा कि इंग्लिश में बताइए सर इसका फुल फॉर्म, तो इंग्लिश में भी बताते हैं। इंग्लिश में इसका हो जाएगा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कब लागू किया गया था, ये 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में कुल लोकसभा क्षेत्र कितनी है। लोकसभा क्षेत्र या लोकसभा सीट एक ही बात है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 14। झारखंड से लोकसभा सीट कितनी है, 14 है। और आपसे पूछेगा झारखंड से राज्यसभा सीट कितनी है, तो 6 है। और आपसे ये पूछ दे कि झारखंड से कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो हो जाता 14 6 20, यानी कि 20 सांसद झारखंड से चुन के दिल्ली जाते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। पहला है सिमडेगा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है देवघर, चौथा है खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर। तो आपको पता है कि झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीट है, और 81 विधानसभा सीट में बहुत ऐसा विधानसभा क्षेत्र या सीट है जो कि अनुसूचित जाति अर्थात एसटी के लिए आरक्षित आने की रिजर्व है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जो कि एसटी के लिए आरक्षित सीट नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर। जबकि सिमडेगा, लातेहार, खूंटी में क्या है, एसटी के लिए विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है। और आपको बता दें कि गुमला और लोहरदगा ऐसा जिला है जहाँ के सभी विधानसभा क्षेत्र एसटी के लिए ही आरक्षित हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अब 81 विधानसभा सीट जो है झारखंड में, उसका भी बंटवारा कितना है, तो जनरल के लिए 44 है, एसटी के लिए 28 है, एसी के लिए 9 है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लातेहार जिला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। हम धीरे धीरे करके सभी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल बता रहे हैं। आप लोग अगर गौर कर रहे होंगे तो डेली एगो या दोगो जिला का क्षेत्रफल हम मेंशन कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो लातेहार जिला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3651 वर्ग किलोमीटर। अब लातेहार जिला के बारे में बात हुआ है, तो लातेहार जिला कब बना है, तो ये 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड का एक जिला बना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इससे पहले झारखंड राज्य के पुराने पलामू जिले का ही एक अनुमंडल था, कौन, लातेहार। लेकिन 2001 के बाद ये अलग जिला बन गया। और आपको ये भी याद रखना है कि लातेहार जिला में ही क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात अर्थात बूढ़ा घाघ है। ये भी आपको याद रखना है। और पहाड़ों की मलिका और पहाड़ों की रानी नेत्रहाट भी कहाँ है, आपका लातेहार जिला के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बरहेट घाटी झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है साहेबगंज, दूसरा है रांची, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहेबगंज। बरहेट साहेबगंज जिले में स्थित है। ठीक है बरहेट, और बरहेट विधानसभा क्षेत्र से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन चुनाव जीत चुके हैं, और वहीं से वर्तमान समय में वहाँ का विधायक हैं। और वहीं से विधायक क्या है, अभी तो सीएम है, लेकिन वहीं से वे विधायक चुने गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। साहेबगंज जिला की बात किया जाए तो साहेबगंज जिला भी बना है कब, आपका गलती लिखा दिया, 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज जिला में ही है आपका क्या, राजमहल का क्षेत्र। और राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। और क्या बोलते हैं, ये राजमहल का जो क्षेत्र है जिसको झारखंड के इतिहास में और एक नाम जाना जाता है, उसको बोला जाता है कांकजोल। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लोहरदगा जिले के निर्माण कब हुआ है? पहला है 1980, दूसरा है 1983 और तीसरा है 1991, चौथा है 1976। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1983। तो लोहरदगे जिले का निर्माण आपका 1983 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है, किससे अलग किया गया है? तो 1983 में किया गया है, रांची से अलग करके। ये पहले रांची जिला का ही हिस्सा था, ये भी आपको याद रखना है। तो रांची को 3 भागों में बांटा गया है। कौन? रांची को गुमला, लोहरदगा और रांची, ये 3 भागों में बांटा गया है। पहले ये तीनों सामूहिक रूप से एक ही जिला था, ये भी आपको याद रखना है। तो कब हुआ है ये? 1983 में अलग बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा साझा करता है? पहला है उड़ीसा पश्चिम बंगाल, दूसरा है छत्तीसगढ़ उड़ीसा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, चौथा है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो आपको बता दें कि झारखंड का आकार कुछ इस प्रकार से है। कल भी हम आपको झारखंड को बनाए थे, ठीक से नहीं बना है, लेकिन आप मान के चलिए। अगर आकृति पूछेगा तो चतुर्भुजाकार है। तो ये जो उत्तर में तो आपका क्या बिहार है, जान रहे हैं। नीचे दक्षिण में क्या है आपका? उड़ीसा है। और यहाँ पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है, ये भी जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पश्चिम में आपका 2 राज्य है, आपका छत्तीसगढ़ और यूपी, उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से देखते हैं कि झारखंड क्या है, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और पश्चिम में किसके किसके साथ? पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। अब हम लोग बात करेंगे इस तरह से, इस दिशा में, यानी कि पूरब से पश्चिम। तो इसकी लंबाई है पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर। अगर पूछेंगे ऐसा उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई पूछेंगे तो है 380 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इनमें से कौन सा जिला किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पहला है रांची, दूसरा धनबाद, तीसरा पूर्वी सिंहभूम, चौथा खूंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खूंटी। तो जैसे आपको पता है कि वर्तमान समय में झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। और जब झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में 18 जिले थे। उसके बाद 2001 में आपके 4 जिलों का निर्माण हुआ और हो गया 22। उसके बाद 2007 ईस्वी में फिर 2 जिलों का निर्माण हुआ। तो वर्तमान समय में झारखंड में 24 जिला है। इस 24 जिला में झारखंड के 22 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। उनमें से एक है खूंटी और एक लोहरदगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि केसो, अक्टो, गोरियो, गुखाना किस नदी की उपनदी है? पहला है बराकर, दूसरा है शंख नदी, तीसरा कोयल नदी, चौथा है स्वर्णरेखा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, उसरी नदी, बरसोती नदी, केसो नदी, अक्टो नदी, गरियो, गुखाना, ये सभी नदियां बराकर की सहायक नदी है। ठीक है। और इस नदी का जो है उद्गम स्थल अगर पूछ ले तो इस नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर, हीरा नागपुर का पठार, ये भी आपको याद रखना है। और इस बराकर नदी में ही आपका तिलैया हो गया, मैथन हो गया, पंचेत हो गया, ये बांध बनाए गए हैं। अब बाकी नदी के बारे में भी देख लेते हैं। शंख नदी, शंख नदी जो है आपका गुमला जिले के चैनपुर से निकलता है, ये आपको याद रखना है। और स्वर्णरेखा नदी की बात किया जाए तो स्वर्णरेखा नदी रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को रानी चुआ बोलते हैं। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही झारखंड का दूसरा बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात बनता है। और स्वर्णरेखा नदी के किनारे आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता क्या है कि किस जिले से अलग करके जामताड़ा जिले को बनाया गया है? पहला है दुमका, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका। जामताड़ा जिला को दुमका जिला से अलग करके बनाया गया है। अब आपको सवाल, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जामताड़ा जिला बना कब? तो ये आपका झारखंड निर्माण के बाद ही बना है, 26 अप्रैल। कब? 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा जिले का निर्माण किया गया है। अब जामताड़ा के बारे में आपको बता दें तो इनका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 1802 वर्ग किलोमीटर इनका कुल क्षेत्रफल है।
जामताड़ा जिले जो वर्तमान समय में पूरे वर्ल्ड में क्या है, आपका साइबर क्राइम के लिए विख्यात है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्राइम तो क्राइम होता है, तो साइबर क्राइम के लिए विख्यात है। और जामताड़ा में जो विधानसभा क्षेत्र है, एक नाला विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से हमारे झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो आते हैं। और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से आपके इरफान अंसारी आते हैं, जो कि वर्तमान समय में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमारा झारखंड जो है कृषि प्रधान देश है, और किसानों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो ही जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2022 तक। केंद्र सरकार की तरह झारखंड सरकार भी किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य रखा है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झारखंड सरकार ने निर्धारित सीमा कब रखा है, 2022 तक। यानी कि अब तक किसानों की आय दोगुना हो चुकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इस योजना को आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। JHASCOLAMPF का स्थापना किस वर्ष किया गया है। पहला है 1960, दूसरा है 1965 और तीसरा है 1963, चौथा है 2001। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 में। तो पहले जो यहाँ शॉर्ट फॉर्म दिया है उसका फुल फॉर्म बताते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लैक मार्केटिंग एंड क्या हो जाएगा अच्छा, इतना लंबा है, कोई बात नहीं, और एक बार बोलते हैं। ठीक है, गड़बड़ा जाते हैं, इंग्लिश ना है। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लैक मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट फेडरेशन लिमिटेड, इसका हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है आपका 1963 ईस्वी में बना है। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ है। अब तक आप लोग जान ही गए उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। देखिए, टाना भगत विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए बजट में झारखंड सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है। पहला है 5 करोड़, दूसरा है 10 करोड़, तीसरा है 15 करोड़, चौथा है 20 करोड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 करोड़। टाना भगत का जिक्र आया है, तो टाना भगत के बारे में बता दें कि जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा शुरू किया गया था या नेतृत्व किया गया था आपका टाना भगत या टाना आंदोलन। कब किया गया था, 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन चलाया गया था, किसके द्वारा, जतरा उरांव या जतरा भगत के द्वारा। अब आपको ये भी पूछता है कि जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे, तो ये हो जाएंगे गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली के रहने वाले थे। और इनका जन्म कब हुआ था, महात्मा गांधी के जन्मदिन ही 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। पहला है शंख नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है कोयल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात के बारे में कौन नहीं जानता है। यह झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसका ऊंचाई मीटर में पूछेगा तो हो जाएगा आपका 74 मीटर, और अगर आपको पूछेगा फीट में तो हो जाएगा 243 फीट। ये भी आपको याद रखना है, फीट में 243 और मीटर में 74 मीटर। ये आपका रांची से लगभग 36 से 40 किलोमीटर की दूरी में है हुंडरू जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जुबली पार्क किस शहर में स्थित है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है बोकारो, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। तो जुबली पार्क कहाँ है आपका, जमशेदपुर में है, ये आपको याद रखना है। इस पार्क का निर्माण का शुरुआत तो हो गया था आपका 1937 ईस्वी में। ठीक है, और ये कितने बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये 500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे जमशेदपुर, तो जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है, और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है, और यह आपका स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। और जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना
जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। इसीलिए आज इस शहर को जमशेदपुर भी बोलते हैं या टाटा नगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सेंद्रा क्या है? पहला है लोक संगीत, दूसरा है एक शहर, तीसरा है सामूहिक शिकार, चौथा है स्थानीय मदिरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक शिकार। ठीक है, तो सेंद्रा क्या है? एक वार्षिक सामूहिक शिकार है या पर्व है, जो भी बोलिए, जो दलमा पहाड़ी के तलहटियों में आयोजित होता है। ये भी आपको याद रखना है। ये विशेषकर उरांव जनजाति से संबंधित पर्व या त्योहार है, ये भी आप कह सकते हैं। उरांव जनजाति में एक सेंद्रा है, मुक्का सेंद्रा। मुक्का सेंद्रा जिसे क्या कहा जाता है? जनी शिकार भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कुड़ुक में मुक्का मतलब जनी या पत्नी होता है। तो मुक्का सेंद्रा जो है आपका 12 सालों में एक बार मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि टूसू पर्व किसके साथ मनाया जाता है? पहला है दीपावली, दूसरा है मकर संक्रांति, तीसरा है होली, चौथा है सरहुल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकर संक्रांति। अब टूसू पर्व की बात करेंगे तो टूसू पर्व जो है मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है और ये कुर्मी या महतो महतो लोगों में प्रचलित खास पर्व त्योहार है और ये टूसू नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये आपका जैसे झारखंड में बोलिएगा तो कौन क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है? तो पंच परगना क्षेत्र, जैसे बुंडू, तमाड़, राहे इलाका में ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लगभग सप्ताह भर जश्न का माहौल बना रहता है। ये भी आपको याद रखना है। टुसु नामक कन्या ने अपना इज्जत को बचाने के लिए अपना नदी में कूद के अपना जान दे दी थी, बलिदान दे दी थी, त्याग दे दी थी। उन्हीं की याद में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? पहला है 1955, दूसरा है 1960, तीसरा है 1840 और चौथा है 1877। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1840। तो हो भाषा का प्रथम पुस्तक, ये कौन वाला? ये वाला हो भाषा का प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज है। ठीक है, इसका प्रकाशन 1840 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले बता दें कि हो क्या है, झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि इसको गुफाएं किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। इसको की गुफाएं जो कि इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका हजारीबाग जिला में पाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा, ये सब मिला है। और अब बात करेंगे हजारीबाग, तो हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी बोला जाता है और हजारीबाग में झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाला जलकुंड क्या है? सूर्य जलकुंड है, जहाँ की तापमान कितनी है? 88 डिग्री तापमान है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से त्वचा संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसके अलावा और एक बात याद रखना है कि हजारीबाग में ही पद्मा किला पाया जाता है, जहाँ पर सैनिक ट्रेनिंग भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस जनजाति के लोग ग्राम के मुखिया को मुकद्दम कहते हैं? पहला है उरांव, दूसरा है सूर, तीसरा है संथाल, चौथा है गोंड जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगा। बैगा होना चाहिए, यहाँ गोंड दे दिया है, तो इसका हो जाएगा मुकद्दम तो बोलता है बैगा लोग। बैगा जनजाति अपने गांव के मुखिया को मुकद्दम कहता है, ये भी आपको याद रखना है। और बैगा जनजाति का सबसे पवित्र जो पशु होता है वो बाघ होता है, ब से बैगा, ब से बाघ। और बैगा का शाब्दिक अर्थ पुरोहित भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इनका जो सबसे ज़्यादा जमाव जो है आपका रांची जिला है, सिंहभूम और हजारीबाग क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर गोंड की जगह में बैगा लिख लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि आल्हा और उदल किस जनजाति के नायक हैं? नायक अर्थात हीरो। पहला है गोंड, दूसरा है सूर, तीसरा है बंजारा, चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंजारा। ठीक है, आल्हा और उदल बंजारा जनजाति का क्या है? हीरो की तरह है। इनके गीत गाया जाता है और अपने गीतों में इन्हें याद किया जाता है। इनके बारे में बहुत सारा लोक गाथा और गीत प्रचलित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता क्या है कि भथुड़ी जनजाति को और क्या बोला जाता है? पहला है कोल, दूसरा है डेहरी, तीसरा है भूमि, चौथा है सिहूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिज। भथुड़ी जनजाति को ही भूमिज कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो भूमिज जनजाति का जो विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? भूमिज विद्रोह कब हुआ था आपको? 1832-33 में भूमिज आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो गंगा नारायण के नेतृत्व में। इसको क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है भूमिज आंदोलन को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो भथुड़ी जनजाति को ही क्या कहा जाता है? भूमिज कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि शाहपुर किला किसके द्वारा बनवाया गया था? पहला है गोपाल राव, दूसरा है मेदिनी राय, तीसरा है फनी मुकुट राय और चौथा है दुर्जन साल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल राव के द्वारा। पलामू जिले में कोयल नदी के तट पर बना हुआ है कौन? शाहपुर का किला, ये भी आपको याद रखना है। और इसका निर्माण कौन करवाए थे? इनको इसका निर्माण चेरो वंश का जो राजा गोपाल राय या गोपाल राव के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था ये भी पूछेगा, तो आप लिख दीजिएगा 1766 से लेके 1770 के आसपास, उसके बीच में इनका निर्माण किया गया था। अब बात करेंगे मेदिनी राय का, तो मेदिनी राय भी क्या है? चेरो वंश से राजा ही है और ये काफ़ी प्रचलित और प्रसिद्ध राजा में से थे और इन्हीं के नाम पर आज डाल्टनगंज शहर का नाम मेदिनी नगर रखा गया है। फनी मुकुट राय की बात करेंगे तो 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय जो है आपका नागवंशी शासन की स्थापना किए थे। दुर्जन साल की बात करेंगे तो दुर्जन साल जो है इन्हीं को जहांगीर के द्वारा कैद किया गया था 11 साल के लिए। ठीक है, कैद किया गया था और बाद में हीरे की अच्छी परख होने के कारण छोड़ दिया गया था और दुर्जन साल के द्वारा ही बनाया गया है आपका शीशे में नवरत्नगढ़, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड में बसे एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव का क्या नाम है? पहला है डाल्टनगंज, दूसरा है मैकलुस्कीगंज, तीसरा है लेस्लीगंज, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकलुस्कीगंज। मैकलुस्कीगंज को नगर झारखंड का क्या कहा जाता है? झारखंड का मिनी लंदन भी कहा जाता है या गोरों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। यह रांची से लगभग कितना है? 55 किलोमीटर दूर है। कितना है? 55 किलोमीटर दूर में है और पहाड़ों के बीच बसा यह मैकलुस्कीगंज अब भी दर्जन भर गोरों के परिवार यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें सबसे पहले कि अंग्रेज लोग जो भारत में आए थे तो कुछ अंग्रेज भारतीय स्त्रियों या भारतीय नारियों के साथ विवाह कर लिए थे, तो उनके जो पुत्र हुए उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो उन्हीं के द्वारा बसाया गया जो है मैकलुस्की गाँव, मैकलुस्कीगंज। यहाँ पहले सारा व्यवस्था का साधन था जैसा लंदन में था, इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जाता है? मिनी लंदन। और सब गोरे लोग भी थे और उन्हीं के लिए पूरा व्यवस्था भी था, तो इसे मिनी लंदन भी कहा जाता है। आज 2-4 परिवार आज भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि थाला वाद्य यंत्र को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पहला है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है कांसा, चौथा है निकल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांसा। थाला को कांसा से बनाया जाता है। कांसा तांबा तथा टीन का मिश्र धातु है। ठीक है, कांसा से बनाया जाता है थाला वाद्य यंत्र। यह थाला नाम है, वैसे थाली के आकार का होता है, आपको बता दें ठें ठें आवाज करता है और ये कांसा से बनता है। और आपको साइंस का क्वेश्चन एगो बता दें कि कांसा किसके किसके मिश्रण से बनता है? तो कांसा जो है आपका तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि दशहरा में कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा एक साथ किया जाता है? पहला है दोंगेड़, दूसरा है बाहा, तीसरा है दोहा, चौथा है दसाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दसाएं। दसाएं नृत्य दशहरे के अवसर पर गुरु और शिष्य के रूप गुरु और चेला दोनों साथ मिल के करते हैं। ठीक है, शिक्षक और नृत्य, इसी को गुरु चेला कह रहे हैं। शिक्षक और छात्र जो है मिल के जो नृत्य करता है उस नृत्य का नाम क्या है? दसाएं। और ये आपका दशहरा पूजा में किया जाता है, दशहरा के समय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुप कर, यहाँ चुप कर हो गया है, इसको काट लीजिएगा, छुप कर गुप्त प्रचार करते थे? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है भागलपुर, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। ठीक है,
तो मेमन सिंह और कलकत्ता के क्रांतिकारी जो है जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। जमशेदपुर की बात आया तो जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहीं पर 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है। और जमशेदपुर शहर में ही आपका क्या है, हुडको 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 झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गली नहीं भाई, गोली होना चाहिए, बहुत मिस प्रिंट है। 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? पहला है असरफी लाल, दूसरा है शेख भिखारी, तीसरा है अहमद हुसैन, चौथा है संतोष लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असरफी लाल। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था? 1942 ईस्वी में। वही समय देवघर में जो गोली चला था उसमें जो है असरफी लाल शहीद हो गए थे। तो आपको पता है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा क्या है, कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। इसी में महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नारा डू और डाई अर्थात करो या मरो का नारा भी दिया था। तो ये देवघर की बात हो रहा है तो वही आंदोलन का ही है, देवघर में असर हो रहा था, यानी कि देवघर में भी चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। उस समय 26 अगस्त को जो गोली चला था उसमें शहीद हुए थे आपके असरफी लाल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि बुल्लू इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित है? पहला है जादव पटिया, दूसरा है घटवारी, तीसरा है जनानी झूमर, चौथा सोहराय और कोहबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोहराय और कोहबर। सोहराय और कोहबर सांस्कृतिक क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए बुल्लू इमाम को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इसको याद रखना है। और ये झारखंड के रहने वाले हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और पद्मश्री जैसे बड़े पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, इसीलिए। अब बात करेंगे, सोहराय जो है आपका एक पर्व भी है और एक चित्रकला है। चित्रकला में भी पशु या आपका पेड़ पौधों से संबंधित चित्रकारी की जाती है। और सोहराय पर्व की बात की जाए तो पशु से संबंधित ये त्यौहार है जो कि दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। कोहबर की बात किया जाए तो कोहबर का अर्थ होता है क्या? गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा, जो कि आपका बिरहोर परिवार है या बिरहोर जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिरहोर जनजाति के जो घर के बाहर जो दीवार में चित्रकारी की जाती है उसे कोहबर चित्रकारी कहते हैं। ठीक है। जादव पटिया ये संथाल जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक चित्रकारी है। जादव मतलब होता है आपका चित्रकार, पटिया मतलब कपड़े या कागज के पट पे ये निर्माण किया जाता है, ये चित्रकारी की जाती है, इसलिए इस चित्रकारी को जादव पटिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? पहला है 18, दूसरा है 20, तीसरा है 24 और चौथा है 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24। झारखंड में वर्तमान में कितना है? 24 जिला। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड जो है बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया है, ये आप सभी जानते हैं। बिहार का 46% भूभाग काट के झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। उस समय झारखंड में कितने जिले थे? 18 जिले थे। लेकिन 2001 में 4 जिलों का निर्माण हुआ। किसका किसका? जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा और लातेहार। ये 4 जिला बना तो हो गया कितना? 22। फिर 2007 में आपका 2 जिला का निर्माण हुआ। किसका किसका? खूंटी और रामगढ़ का। तो हो गया वर्तमान में 24 जिला। तो वर्तमान में झारखंड में 24 जिला हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकुड़ जिला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? पहला है सौंदर्य राख, दूसरा है पत्थर और बीड़ी, तीसरा है मुल्तानी मिट्टी और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर और बीड़ी। पाकुड़ जिला जो है पत्थर और बीड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अब पाकुड़ की बात किया जाए तो पाकुड़ जिला जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर पूछेगा कि झारखंड में सबसे कम शिक्षा प्रतिशत के मामले में सबसे कम वाला जिला कौन है, तो हो जाएगा आपका पाकुड़। चाहे पुरुषों में पूछा जाए या स्त्रियों में, सबसे शिक्षा का हालात स्थिति खराब किस में है? पाकुड़ जिला में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और अगर सब शिक्षा की बात हुआ तो झारखंड का जो है साक्षरता दर कितना है? 66.4 है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर रांची हो जाएगा और सबसे कम में पाकुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मैथन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है धनबाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद।
जैसे आपको पूछता है मैथन डैम कहाँ है, तो उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? धनबाद। लेकिन यहाँ पर पूछा है मैथन विद्युत परियोजना किस जिले में है, तो उसका भी हो जाएगा धनबाद। तो मैथन भारत के झारखंड प्रांत का एक प्रमुख शहर है, जो कि धनबाद जिले में आता है। यहाँ पर दामोदर वैली कारपोरेशन, जिसको डीवीसी भी बोलते हैं, दामोदर घाटी निगम भी बोलते हैं, इस परियोजना के तहत बराकर नदी पर मैथन बांध का निर्माण किया गया है और इसी में मैथन विद्युत परियोजना का संचालन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। पारसनाथ पहाड़ी की लगभग ऊंचाई फीट में कितनी है? इसका डायरेक्ट सीधे आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4431। तो जैसे आपको पता है कि पारसनाथ की पहाड़ी क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला है। और पारसनाथ पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है? दूसरा नाम समेत शिखर कहा जाता है। यह गिरिडीह जिला में है। ठीक है, कहाँ है? गिरिडीह जिला में। और समेत शिखर को ही जैन धर्मियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, क्योंकि जैन धर्मों के जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन? पार्श्वनाथ। इन्हीं के नाम पर इस पहाड़ का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। और आपको बता दें, झारखंड से भी एक तीर्थंकर हुए थे, झारखंड के चतराकीट खोरी से, जिनका नाम क्या था? शीतलनाथ था। ये भी आपको याद रखना है। चूंकि ये पार्श्वनाथ पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह में है। तो गिरिडीह जिले का निर्माण कब हुआ है? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आखिरी में क्या गड़बड़ हो रहा है भाई? यह है आज का आखिरी क्वेश्चन। आपको बता दें कि मेरा कोशिश रहेगा कि हर दिन आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल जवाब लेके आएँ। ठीक है? किसी किसी दिन आपको पढ़ने में मज़ा नहीं भी आएगा या सवाल इम्पोर्टेंट ना भी लगे, लेकिन आपको झारखंड जीके के सभी क्षेत्रों को छूना है, तो आपको सभी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना ही होगा। तो आप केवल धैर्य बना के हर दिन आधा घंटा मेरे साथ दीजिए। हम 100% गारंटी दिलाते हैं कि जेसीसी द्वारा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं, सब में आप झारखंड जीके में 40 के 40 क्वेश्चन पूरा का पूरा सही कीजिएगा। ये मेरा पूरा वादा है और मेरा विश्वास भी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि गिरिडीह जिले का स्थापना कब हुआ है? पहला है 1972, दूसरा है 1899, तीसरा है 2001, चौथा है 1998। इसका उत्तर तो हम अभी ही बता चुके थे, लेकिन फिर भी बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए 72। कहाँ चल गया भाई? ऑप्शन नंबर 72, 1972। देखिए, 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिले का निर्माण हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। गिरिडीह जिला के बारे में अभी बता चुके हैं, तो बेमतलब का ज़्यादा क्या बोलें। बस आज का इतना ही रहेगा। आप सभी लोगों को शुक्रिया, और आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने छोटा बड़ा भाई-बहन सबको शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कीजिए। और कुछ गलती बुझाता है तो आप लोग कमेंट में आप बोल सकते हैं, उसमें हम संशोधित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।